Now we'll discuss applications of thin layer chromatography one by one. First of all, we'll see that this TLC is used to measure sample purity. We are able to see whether the sample is pure or not. How it is seen, how it is possible. Purity of sample is analyzed by direct comparison of the sample and the standard. अगर हम स्टैंडर्ड रन करें, स्टैंडर्ड में जो स्पॉट की आर एफ वैल्यू है और जो हमारा सैंपल है उसमें जो आर एफ वैल्यू है, अगर वो कोइंसाइड करती है तो हम कहेंगे हमारा जो सैंपल है वो प्योर है, और अगर वो कोइंसाइड नहीं करती है तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सैंपल है वो उसमें इम्प्योरिटीज जो वो शामिल हैं. इन केस ऑफ इम्प्योरिटीज, एक्सेस स्पॉट्स दे आर डिटेक्टेड ऑन विजुअलाइजेशन ऑफ द प्लेट्स through UV light or through some other method. TLC is also used for the identification of different compounds. हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम जो different compounds हैं उनकी identification के लिए भी हम TLC को use करते हैं. And how it is used for identification, हम standard को run करके, pure compounds को run करके उनकी आर एफ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. जो हमारे सैंपल होता है उसको भी रन करके उनकी आर एफ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. अगर हमारे सैंपल की आर एफ वैल्यूज स्टैंडर्ड के साथ कोइंसाइड करती है, सिमिलर होती है, तो इट मीन्स आवर सैंपल इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड. तो इस तरह उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन एंड इन दिस वे वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज कंपाउंड्स. नाउ एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस. जाहिर है जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलती हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी ये रिएक्टेंट्स से मिलती हैं, इनके मिलने से जब रिएक्शन होगा विल गेट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सी एंड डी. तो हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, वो प्रोडक्ट्स क्या हैं. तो हम रिएक्शंस को एनालाइज करने के लिए कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, जाहिर है अगर रिएक्शन होगा तो ए और बी आपस में मिलेंगे और सी और डी बनेगा. सो प्रोडक्ट्स बनेंगी. क्या रिएक्शन हुआ, क्या सी और डी बने, कितने टाइम के बाद ये बनते हैं. तो वी आर एबल टू एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. रिएक्शन मिक्सचर इज एग्जामिन्ड वेदर सर्टेन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, और वेदर सर्टेन रिएक्शन इज कंप्लीट और इट इज इनकम्प्लीट. सिमिलरली, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पॉट्स ऑन द प्लेट्स, दे शो वेदर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैव प्रोड्यूस्ड, हैव फॉर्म्ड और नॉट. तो जाहिर है अगर हम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ए और बी ये रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो स्पॉट्स हमें बने हैं क्या वो सी और डी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड या वो शो नहीं करते हैं. तो अगर वो जाहिर है सी और डी से रिजेंबल करेंगे इसका मतलब प्रोडक्ट्स बने हैं, और अगर वो नहीं बने तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन नहीं हुआ. सो वी आर एबल टू एनालाइज different types of reactions by using TLC, by comparing their RF values. Now, biochemical analysis, हम जो different जो body secretions होती हैं, जैसे blood plasma है, urine है, उसके अंदर हम biochemically metabolites को identify करने के लिए, उनको separate करने के लिए भी TLC को use करते हैं. In the same way, other than body fluids, बाकी जो सैंपल्स होते हैं, जो फूड सैंपल्स होते हैं, या इसी तरह डिफरेंट सेल्स के जो सैंपल्स होते हैं, टिश्यूज के सैंपल्स जो होते हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द मेटाबोलाइट्स. नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, so we are able to use this technique, TLC, in pharmaceutical industry as well. How? TLC technique is used for the detection of impurities in the pharmaceutical products. जाहिर है जो different pharmaceutical products होती हैं वो प्योर हैं या उनके अंदर impurities हैं, इनको हम वही स्टैंडर्ड रन करके उनके आर एफ वैल्यूज को कंपेयर करके हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं whether they have impurities or not. In the same way, various medicines like sedatives, like antihistamines, and like anesthetics, like others, they are tested qualitatively by TLC method. It is also possible to analyze various intermediate products
formed in the development of pharmaceutical products. ज़ाहिर है जब हम pharmaceutical products बनाते हैं दरमियान में different intermediate जो substances बनती हैं उनको identify करने के लिए कि A से लेके for example Z एक final product है तो दरमियान में कौन कौन सी intermediate products बनी हैं. So जैसे जैसे reaction होगा हम उनको different time interval पे रोक के reaction को stop करके हम देख सकते हैं कि बी में स्टेज पे क्या था, सी स्टेज पे क्या था और फाइनल स्टेज पे क्या था. तो इस तरह से उनको देखा जा सकता है. एंड टीएलसी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन स्टडिंग काइनेटिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कि किस टाइम पे कितना जो जो प्रोडक्ट है वो बना और वो किस तरह आगे उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है. तो इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. नाउ TLC can also be used in chemical analysis. TLC is used for separation and identification of various compounds which are closely related to each other when different types of chemical reactions takes place, different types of products are formed, how these products they are formed, whether they're similar to each other, whether different from each other, उनका आपस में क्या relation है, इसको हम identify कर सकते हैं. It's also used in identification of cations and anions in inorganic chemistry. ज़ाहिर जो हमारे सैंपल हैं उनके अंदर cations के आइडेंटिफिकेशन के लिए, anions के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. In the same way, TLC has applications in food and cosmetics. So TLC method is used for separation and identification of colors, preservatives, sugar content, and similarly other types of measurement in the food. You know, in the different types of food, colors are mixed, preservatives are mixed, other sweeteners are mixed. तो उनके अंदर उनकी ख़ास जो composition है वो कितनी required होती है, कौन सा कलर मिक्स किया जाना चाहिए, कितनी अमाउंट में मिक्स किया जाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इन द सेम वे इट हैज़ एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक्स. ज़ाहिर है इट्स बिग इंडस्ट्री. तो कॉस्मेटिक्स के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिक्स किए जाते हैं उनकी कंपोजिशन उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ देखने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सो TLC हैज़ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फील्ड्स.